गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। मैं बबीता सिन्हा आज आप लोगों को वर्ग 10th के बच्चे को क्षितिज से लेसन 2 से 5 नंबर पद पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप देखे होंगे कि मैंने 4 पार्ट में चारों पद का अर्थ आप लोगों को समझाई हूँ। जब ये पद समाप्त हो जाएगा तो मैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार बेटा बोर्ड के परीक्षा में आपका प्रश्न उत्तर आता है। आप ध्यान दीजिए पद नंबर 5 पे, जो इस प्रकार है कि तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा। अब ध्यान दीजिए कि परशुराम जी जो हैं वो क्रोधित हो गए हैं और किस प्रकार वो लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि तुम्हें तो काल हाँक जनी लावा। हाँकना का अर्थ होता है बुलाना, तो कह रहे हैं, और काल का अर्थ होता है मृत्यु, कि हे लक्ष्मण सुनो, तुमको तो मृत्यु यहाँ पर क्या किया है, बुलाकर लाया है। बार बार मोहि लागी बुलावा, इसीलिए तुम क्या कर रहे हो, बार बार मेरे बातों का उत्तर दे रहे हो, बार बार तुम मुझे क्या कर रहे हो, बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन यहाँ पे लक्ष्मण जी को कहा गया है। अब लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परसु सुधारी धरेऊ कर घोड़ा, घोड़ा मीन्स गर्जना, और सुधारी मीन्स संभाल कर, और परसु में क्या कहा जाता है, परसु मीन्स क्या होता है, फरसा। तो परशुराम जी जो हैं अपनी फरसा को संभालते हुए एकदम गंभीर आवाज में गरजते हुए बोल रहे हैं, अब जनि दोष देव मुहि लोग, यानी ऐ लोग, अब कोई मुझे दोष मत देना। जितने लोग हैं कोई भी मुझे दोष किसी भी प्रकार से मत देना। कटुवादी बालक बध जोगु, कटुवादी मीन्स कड़वा बोलने वाला, ये कड़वा बोलने वाला बालक जो है वह मेरे द्वारा वध करने योग्य है। क्या बोल रहे हैं आपके परशुराम जी कि अब कोई मुझे मत दोष देना, यह कड़वा बोलने वाला बालक जो है मेरे द्वारा मारे जाने लायक है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, कह रहे हैं कि बाल बिलोकी, बिलोकी का अर्थ होता है बेटा देखना, और वाचा का अर्थ होता है आपका कि बताया। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने बालक को देखकर, यानी बालक देखकर इसको बार बार बता रहे हैं कि तुम बालक हो, इसलिए मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। तो बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, मैंने इस बालक को अनेकों बार बताया कि तुम मुझसे लड़ाई मत करो। अब एहु मरनिहार भी साचा, साचा मीन्स सच्चाई है और मरनिहार मीन्स मरने वाला है। अब यही सच्चाई है कि ये तुरंत अब मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमा अपराध, कौशिक यहाँ पे विश्वामित्र मुनि को कहा गया है। अब विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं कि हे मुनि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, बाल मीन्स बालक के दोष को सज्जन लोग, साधु लोग, मुनि लोग उसके गुण दोष का गिनती नहीं करते हैं। खर कुठार में अकुरन क्रोधी, कोही का अर्थ होता है क्रोधी और अकुरन का अर्थ होता है करुणा से रहित। और खर कुठार, खर मीन्स होता है तेज, कुठार मीन्स फरसा। तो अब कह रहे हैं परशुराम जी की ऐ विश्वामित्र जी इससे कह दीजिए कि मैं तेज फरसा धारण करने वाला, दया रहित, करुणा से रहित, बहुत क्रोधित स्वभाव वाला हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, वो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि ये बालक तो बिल्कुल अपराधी के समान है, यह गुरु के सामने क्या कर रहा है कि मुनि का अपमान कर रहा है, मुनि को बोल रहा है, तो ये बालक तो गुरुद्रोही है, यानी गुरु से द्रोह करने वाला है। उत्तर देत छोर बिनु मारे, हे विश्वामित्र जी ये जिस प्रकार से मुझे उत्तर दे रहा है मैं इसको नहीं मार रहा हूं, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। केवल कौशिक सील तुम्हारे, ऐ विश्वामित्र मुनि आपके अच्छाई के कारण, आपके अच्छे स्वभाव के कारण मैं इसको क्या कर रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं।
न तो एही काट कुठारा, नहीं तो मैं इस तेज कुठार से इसको तुरंत यहाँ पर क्या करता, काट देता। गुरु ऋण होते श्रम थोड़े, और गुरु के ऋण से ये क्या हो जाता, मैं थोड़ा सा मुक्त हो जाता। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो परशुराम ऋषि थे, वे क्षत्रिय से को क्या किए थे, भूमिहीन करने का अपने गुरु से वचन लिए थे। तो वे जितने क्षत्रिय होते थे उनको मार देते थे, और राम लक्ष्मण भी क्या थे, क्षत्रिय थे। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि यदि मैं इसको मार दे रहा हूं तो मैं अपने गुरु के ऋण से क्या हो जाऊंगा, थोड़ा मुक्त हो जाऊंगा। गाधि सुनी कह हृदय हसी, गाधी यहाँ पे विश्वामित्र मुनि को कहा गया है। तो वे गाधी जो है, विश्वामित्र जी जो है, परशुराम के वचनों को जब सुन रहे हैं तो मन ही मन क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि मुन ही हरि हरि सूझ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो पंक्ति है मुन ही हरि हरि सूझ, ये पंक्ति का अर्थ है कि मुनि को चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, और हरियाली जो है बेटा वो कोमलता का प्रतीक होती है, और कोमल वस्तु क्या होती है, कमजोर होती है। तो वही मन ही मन हंस रहे हैं। कौन हंस रहा है, विश्वामित्र ऋषि हंस रहे हैं कि ये जो मुनि है ना, इनको हर जगह कमजोर लोग ही दिखाई दे रहा है, और ये अपने आप को बलशाली मानते हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि अयमय खार न ऊख में, अयमय का अर्थ होता है लोहा, और खार जो है बेटा, खार का अर्थ होता है यहाँ पे तलवार भी होता है, और चीनी से बना हुआ आपका एक पदार्थ भी होता है। ये श्लेष अलंकार है, क्योंकि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। तो वही मुनि कह रहे हैं कि ये नहीं सोच रहे हैं कि ये बालक जो है लोहे से बने हुए तलवार के समान है। ऊख में अजहुन सूझ अबूझ, ये अभी इनका प्रताप नहीं जानते हैं। ऊख में का अर्थ होता है ऊख से। ये सोच रहे हैं कि ये बालक ऊख के समान कमजोर है, कि जिसको मैं क्या करूंगा, चबा कर पी जाऊंगा, इसको चबा कर इसका रस मैं ग्रहण कर लूंगा। लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि ये बालक जो है वह लोहे के तलवार के समान मजबूत है। बच्चों, मैं पूरे आपका 5 नंबर एक बार फिर जो है पद का अर्थ बता रही हूँ, जो इस प्रकार है कि लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं परशुराम जी, और परशुराम जी लक्ष्मण जी को डराते हुए धमकाते हुए कह रहे हैं कि ऐ बालक, तुमको तो मृत्यु यहाँ पे क्या किया है, ले आया है, और मृत्यु तुमको यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि तुम मुझे बार बार मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे क्रोध को भड़का रहे हो, मुझे अपमानित कर रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि तुम मृत्यु के बस में जाकर, मृत्यु के समीप में जाकर ये सब काम कर रहे हो। इस प्रकार से लक्ष्मण के क्या कर रहे हैं कि कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी जो हैं अपने फरसा को संभाल ले रहे हैं, और बिल्कुल घोर गर्जना करते हुए क्रोध से बोल रहे हैं कि ऐ लोग, अब आप मुझे दोष मत दीजिएगा। यह कड़वा वचन बोलने वाला बालक जो है वह मेरे द्वारा तुरंत क्या किया जाएगा, मारा जाएगा, क्योंकि मैंने इसको बालक जानकर अनेकों बार छोड़ा है, अनेकों बार बताया है कि तुम बालक हो, तुम इस प्रकार से अपनी बातों का उत्तर मत दो। लेकिन ये बालक अपने आप को बालक नहीं समझ रहा है, लेकिन अब ये मरने वाला है। यही सच्चाई है कि अब तुरंत ये मेरे द्वारा क्या किया जाएगा, मारा जाएगा। इसके बाद परशुराम जी के वचनों को सुनकर विश्वामित्र ऋषि जो हैं, विश्वामित्र मुनि जो हैं, वह बिल्कुल कोमल वाणी में कह रहे हैं कि हे मुनि, आप क्षमा कर दीजिए, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुनि का काम होता है कि वह बच्चों के दोष गुण की गिनती नहीं करता है। तब परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, बताइए कि मैं तेज फरसा धारण करने वाला, दया से रहित हूं, मैं क्रोधी स्वभाव वाला हूं। यह इतना बोलकर अपने गुरु के सामने यह बालक
गुरुद्रोह भी कर रहा है। इस प्रकार वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये बार बार मेरे प्रश्नों का क्या कर रहा है, उत्तर दे रहा है, केवल हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मैं आपके अच्छे स्वभाव के कारण क्या कर रहा हूं, इसको छोड़ दे रहा हूं, इसको नहीं मार रहा हूं, नहीं तो मैं यह कठोर फरसा से इसको तुरंत यहीं पे काट देता, और जब मैं इसको काट देता तो मैं अपने गुरु के ऋण से क्या हो जाता, थोड़ा कम हो जाता मेरा गुरु का ऋण। अब ये वचन को सुनकर, परशुराम जी के ये वचन को सुनकर, ये विश्वामित्र ऋषि जो हैं वह मन ही मन हंस रहे हैं कि ये जो परशुराम जी हैं इनको सभी कोई क्या दिखाई देता है, कमजोर दिखाई देता है। इनको चारों तरफ हमेशा हरियाली ही दिखाई देती है। हरियाली यहाँ पे कोमलता और कमजोरी का प्रतीक है। ये नहीं सोच रहे हैं कि ये दोनों बालक जो है ये साधारण बालक नहीं हैं, यह लोहे के तलवार से बने हुए हैं, यानी ये लोहे से बने हुए तलवार के समान बिल्कुल मजबूत हैं। लेकिन मुनि क्या सोच रहे हैं कि ये तो ऊंट के समान है, इसको उखाड़ कर चबा कर क्या करेंगे, इसके रस को पी जाएंगे, इसको पेर कर इसको चीनी बनाकर खा जाएंगे। ये नहीं सोच रहे हैं कि ये बालक जो है वह क्या है, लोहे के तलवार के समान मजबूत है। बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में क्या की हूँ कि 5 नंबर पद का अर्थ बताई हूँ। आप लोग जो है इसको देखिएगा, समझिएगा। किसी भी प्रकार का बेटा आपको यदि कोई परेशानी हो रहा है प्रश्न उत्तर में या किसी भी शब्द में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बेटा जरूर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी पद का अर्थ बेटा जब तक हम एक एक शब्दों का अर्थ क्लियर नहीं कर लेंगे, हम न भाव स्पष्ट कर सकते हैं न उसको हम व्याख्या कर सकते हैं। तो कहीं यदि आपको परेशानी होगा तो आप बोलिएगा, मैं आपको पुनः वीडियो में, दूसरे वीडियो में उसको समझाऊंगी। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बेटा जरूर दीजिएगा, और जब देखिएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।